नमस्कार, बीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और यहां पर राकेश टिकैत जी के साथ में जो कल हमला हुआ उसके बाद में किसान महापंचायत हो रही है। और देखिए यहां पर जो बीकेयू के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जितने भी किसान संगठन के लोग हैं यहां पर आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चाहते हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ होना चाहिए। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुरा। क्या चाहते हैं? आज जो महापंचायत बुलाई गई है इसका पूरा उद्देश्य क्या है? भाई है जो राकेश टिकैत जी कहेंगे उसका अटल रहेगा जी मामला। जो टिकैत साहब कहेंगे भाई, और जो टिकैत साहब निर्णय लेंगे वही होगा, वही होगा। जो भी निर्णय ले देंगे हम उसके लिए गैर तैयार खड़े हैं। जाओ झुक कर बता देंगे, मरने के लिए, मरने कटने के लिए खरीदे तैयार खड़े हैं। किसान राकेश टिकैत के लिए जान कुर्बान, जान कुर्बान। देखिए कह रहे हैं कि जो निर्णय हो जाएगा आज उसी पे करेंगे। जी भैया आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्वनी गुजर है और मेरठ से आया हूँ जी। तो बताइए क्या पूरा उद्देश्य है आज किसान महापंचायत? यहाँ पर देखिए भारी लोग आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लोग आ ही रहे हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह है नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो है, अगर इस तरह की स्वाभिमान को आप ठेस पहुंचाओगे, कोई कार्यक्रम कोई रखा गया है, आप सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं कोई मुख्य अतिथि के रूप में, इन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो आप किसी के साथ बदतमीजी में उतारू हो गए? ये नए हिंदू जो बने, मेरा इनको खाप और कैड़ा संदेश है, आप इतनी तो लिहाज रखिए कि सम्मानित आदमी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में बीजेपी की निंदा करता हूँ। ये सब बीजेपी के लोग हैं जो इस तरह कृत्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज सबक सिखाएंगे हम और यहाँ दिखाएंगे कि चौधरी साहब के सम्मान में कितना लोग और कितने लोग उनसे अपनी श्रद्धाओं के साथ जोड़ते हैं। सब लोग यहाँ इसीलिए आज उपस्थित हुए हैं और सभी इससे ही ज्यादा एकत्रित होंगे। आज जो कड़ा फैसला जो भी आज हमें संगठन सुनाएगा हम उसका स्वागत करेंगे और जो भी ये बोल देंगे हम उसके साथ रहेंगे उस फैसले। देखिए सुबह भी मैं देख रहा था कि जो नरेश टिकैत है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम पहले हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। उसके बावजूद देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान से कर दी, ये सब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। तो देखिए अपनी अपनी बातें की जा रही हैं। और ये जो आज एक बार दिखाइए उधर जितनी भीड़, जो मैदान के बाहर भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर यहाँ से इशारा होता, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ में हैं, लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हम सरकार के खिलाफ हैं, तो ये क्या पूरा मामला है? ये सरकार के साथ हमेशा टिकैत परिवार रहा है। कब वो नहीं सरकार के साथ नहीं, सॉरी किसानों के साथ और मजदूर गरीब के साथ टिकैत परिवार रहा है। और जब 13 महीने बॉर्डर पर वो रहे तब भी वो उनकी कोई पर्सनल घर की डिमांड नहीं थी, वो इस देश के किसानों की डिमांड थी। क्या वो इस देश के नहीं है? क्या ये सरकार जो है कब समझेगी इन चीजों को? वो अपने घर के लिए कुछ घर मांग रहे थे, प्लॉट मांग रहे थे, खेत मांग रहे थे, जमीन जायदाद मांग रहे थे। वो इस देश के किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या ये सरकार को, गूंगी बिहारी सरकार को तब घुटनों में आना पड़ा था? और अगर कोई पाने की या किसी की कोई बात कही है तो वो सीधे भले आदमी हमारे राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जीव जंतु भी इससे परेशान होंगे इन सब चीजों से जो आप पाने की बात कर रहे हो। उन्होंने क्या गलत कह दिया? जीव जंतु की क्या पीड़ा है उनको पता? उन्होंने कोई गोली चलाई है पशु पक्षियों ने? आप उनको प्यासा मारना चाहते हैं? आप जो 500 करोड़ की चीज 1500 करोड़ में खरीद के लाए हैं उसको कहाँ चलाओगे? क्या करोगे उसका? मैं कहना चाहता हूं कि राकेश जी, उनका पूरा परिवार, टिकैत परिवार हमेशा देश भक्त है, देश के साथ रहेगा। हम भी देश के साथ हैं, लेकिन अपमान नहीं सहेंगे, अपमान नहीं सहेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासिन खान। क्या कहना चाहेंगे? ये आज महापंचायत बुलाई गई है, कैसा फैसला लेने की उम्मीद है? क्या कुछ करने जा रहे हैं? फैसला तो हाईकमान लेगा, पर ये सरकार ज्यादा निकम्मी, ज्यादा भ्रष्ट है। जो एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ तैयार करते हैं। पहले वो बोर्ड का था, फिर यो कर दिया, इससे पहले संबल था, तो ये तो भाई खराब है ज्यादा। वहाँ हमारे पुलवामा में अटैक करो ना पाकिस्तान पे, कौन ना कर रहा पाकिस्तान पे? साथ है पूरा भारत देश साथ है इसके, मोदी के। उस पर तो अटैक करता नहीं, इन्हें विपक्ष वालों को इन्हें दबाने का काम कर रहा है मोदी। हाँ, मोदी और अमित शाह, गुजरात में चल रही सरकार। वो तो कह रहे हैं कि ये 10-15 लोगों की भीड़ थी जो जाकर के जिन्होंने अपमान किया, इसमें सरकार को दोष कैसे दे सकते हैं? सर वो सब आदमी भाजपा के थे वे सारे, और यो जो इसमें अगर चौधरी की पगड़ी पर हाथ लगाया तो इस पर हम अपनी जान भी दे सकें, उनकी जान भी ले सकें। जो क्या पगड़ी का सवाल है? पगड़ी का सवाल है। क्या तो इसे इन्हें गिरफ्तार करे जाओ अभी तुरंत, और नहीं तो जो आदेश होगा टिकैत साहब का वो सर्वमान्य होगा। थाना घेरने की होगी, थाने घेरे जाएंगे। डीएम का ऑफिस होगा, डीएम का ऑफिस घेरा जाएगा। कप्तान का ऑफिस होगा, कप्तान का घेरा जाएगा। ईंट से ईंट बजा दी जाएगी इसकी। भारतीय किसान यूनियन। आप बताइए, आपका? मैं सुना चौधरी
टिकैत साहब की पगड़ी पर हाथ गिरा, इनका संसद बैठा देंगे आज जिले में। ऐसा होने नहीं देने के। सरकार इतनी निकम्मी है, किसानों को दबाना चाह रही, किसान नहीं दबनेगा ना, किसान इनके दबाव में रहता। अगर कौन मने कर रहा, पुलगांव में जो हमला होया है, इनके आदमी ने, भारत के आदमी ने किन्ने मने करा हम पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, आतंकवादियों पे? बस का तो इनके है नहीं, यही काम करवाएंगे आरएसएस वालों पे। इतनी मत आता आ जाओ ना आरएसएस वाले, आज आके देखो आरएसएस वाले यहाँ, उनका इलाज कर देंगे, पूछ भर देंगे इनकी कानों में। जो नागपुर से चल रही सरकार चल रही नागपुर से। हाँ, इनका कोई है अपना आदेश नहीं मनवा सकते, जो ऊपर दा होगा वो करेंगे। ये दो लोगों की सरकार है, मोदी और अमित शाह। सरकार में जयंत चौधरी भी शामिल हो, कह रहे हैं कि सरकार वो बढ़िया काम कर रहे हैं। चौधरी तो लॉलीपॉप लेकर बैठ गया वहां से। जयंत चौधरी तो चवन्नी थी, चवन्नी पलट गई, चवन्नी पलटी नहीं, चवन्नी तो खिंडती फिर रही वो। चौधरी की पगड़ी का तोड़ाई हो जो पलट जाऊंगे, वो तो चवन्नी था भी खराब लिखड़ा तो 5-5 लिखड़ा। क्यों नहीं? हाँ, चौधरी की इज्जत के लिए, पगड़ी के लिए। जब उसका टिकट चाहे ना, जब उसका सिंबल चाहे, तो चौधरी के 5 हुआ है क्या? चौधरी का अपमान इस जिले में बर्दाश्त नहीं होने का। इस जिले को संसद बैठा देंगे अगर जिले में अगर चौधरी के खिलाफ कोई अपमान करेगा। हिंदुस्तान में पूरी आर पार की लड़ाई होगी, पूरी आर पार की। 36 बिरादरी टिकैत साहब के साथ हैं सब, और इनका इलाज करके जब उठेंगे यहाँ से इलाज कर देंगे ऐसा कहना। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। उधर देखिए, उधर भी भारी भीड़ है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? पवन कुमार, बुलंदशहर से। बुलंदशहर से आए जी। क्या चाहते हैं, आगे क्या होना चाहिए? जिन्होंने पगड़ी उछाली है उनको बहुत तगड़ी सजा मिलनी चाहिए, और सामने आ जाए तो हम उनको जान से मार देंगे। अरे गाली गुली नहीं यार। हाँ ताऊ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? किरणपाल मलिक। तो मलिक साहब, क्या कुछ चाहते हैं, आगे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है, किसी नेता पे हाथ उठाना और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करना बहुत बड़ी गलती है। हाँ, इसका जो समाधान होगा और टिकैत साहब जो निर्णय लेंगे उसी पर सब काम करेंगे। हाँ जी, बताइए बताइए भैया, जो रात जो घटना हुई टिकैत साहब के अंदर, जो गलत हुई जो भी, इसके लिए पूरा हिंदुस्तान का किसान बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा। और जिन लोगों ने वो करी है, उन लोगों को भारी सजा मिलनी चाहिए, उन पर कार्रवाई मुकदमा होना चाहिए। ठीक भाई, मुकदमा चाहते हैं? हाँ, भारी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग गिरफ्तारी भी होनी चाहिए साथ साथ में। इनका संसद बैठना चाहिए, जो दंगाई है इस जिले में, जो दंगा भड़काना चाह रहे थे यहाँ, इनका संसद बैठना चाहिए। जो चौधरी साहब का आदेश होगा उसका पालन होगा। चौधरी साहब की पगड़ी उछाली इन्होंने, इसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसका संसद बिठाना है हम यहाँ आज। जो चौधरी साहब का आगे का आदेश का पालन किया जाएगा, जो भी कहेंगे वो बस। और जब तक ये मतलब ये मामला नहीं बढ़ने का, जब तक इन तो कोई भी आदमी किसान भाई, इन तो कोई भी जाने का नहीं। चाहे 3 दिन हो जाओ, चाहे 3 दिन हो जाओ, हम दिल्ली जो बॉर्डर पर 13 महीने बैठे थे, मतलब ठीक है, साहब की पगड़ी चाल तल घेर थी, मतलब कितने वो औरतें कहना जो है, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए, उनमें मुकदमा होनी चाहिए, लाल उनको होनी चाहिए गिरफ्तारी। हम 13 महीने वहाँ गाजी बॉर्डर पर रहे, हम इनते में नहीं, एक भी दिन हम इनते अन्य के नहीं, जब तक उनके क्या नाम और वो नहीं पता लगने के, जब तक हमने कोई भाई हमारा बच्चा भी किसान, एक आदमी और भी काफी आदमी आने वाला इस जिले में, जो इतना बुरा हाल हो जाएगा, सबके सब यहाँ जो पूरा जाम जिला जाम हो जाएगा, हाईवे सब जाम हो जाएंगे, टोल सब फ्री होने वाले हैं 2 घंटे के अंदर। जितने भी उत्तर प्रदेश के टोल है सब फ्री हो जाएंगे घंटे में, आज बजा इतनी पब्लिक आने वाली है। ठीक है नहीं? चलिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अरविंद सिंह नाम है मेरा, मेरठ मंडल प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। तो ये बताइए, क्या आपकी मांग है, ये जो यहाँ पर महापंचायत आज बुलाई गई है, पूरा उद्देश्य क्या है, आगे क्या चाहते हैं? मांग कुछ नहीं है, ना ये जाति धर्म मजहब की लड़ाई है, ये केवल मान और सम्मान की बात है। जो कल घटना हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ हुई है, पगड़ी के मान सम्मान की लड़ाई है। सरकार को जहां एक तरफ पुलवामा हमले का बदला लेना चाहिए था, वहां जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये घटना मान और सम्मान की कराई गई है। कहीं ना कहीं जो भी हुआ होगा, लेकिन आज जो टिकैत साहब का यह निर्णय होगा वो मान्य होगा, और भारतीय किसान यूनियन उसी के अनुसार काम करेगी, जो भी कुछ अंजाम होगा। जी हाँ जी, हाँ
वाह, बताइए भैया आप थोड़ा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजीत है, मंजीत सिमारगी की युवा टीम यहाँ पहुँच चुकी है। उसमें 200-250 लड़के हैं, 50-80 ट्रैक्टर लेकर पहुँच चुकी है। अगर बाबा साहब की पगड़ी पर हाथ गिरा है, जिनने भी हाथ गिरा है उसका गले काटेंगे हमें। या तो माफी मांग दी सिमार की गुज्जर, बाबा टिकट। हाँ बताइए आपका नाम क्या है? रवि रोसवाल, गांव सिंबाल। क्या चाहते, इनके साथ ही हैं आप भी? हाँ जी, साथ में बिल्कुल। क्या चाहते हैं बताइए? बिल्कुल जो भाई ने कह दिया वही होगा जी, वही होगा। गला कटेगा जिनने पकड़ी तारी, सीधी बात है। या तो माफी मांग लो, सामने आ जा, नहीं तो मरेगा, सीधी बात है। सिमाल की गुज्जर। भाई साहब क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में? अब हम अगर इस बार कुछ नहीं होता है तो धरना रखा जाएगा। अगर इस बार कुछ नहीं होता है तो बड़ा धरना रखा जाएगा, और जिन्होंने पगड़ी पर हाथ गिरा उन्हें माफी खातिर बुलाया जाएगा। अगर वे माफी मांगेंगे ठीक है, नहीं तो उन्हें काटा जाएगा। सिमाल की गुज्जर। जी आप बताइए आपका नाम क्या भैया? सुधाकर सिंह, कहाँ से आए? अमरोहा, तहसील अध्यक्ष। तो ये बताइए, ये क्या पूरा उद्देश्य है आज यहाँ पर आने का? आगे क्या सरकार से मांग करते हैं? देखो, सरकार का एक मतलब ये ढर्रा हो गया, किसान जो कौम है उसे तोड़ना। आपने देखा होगा किसान के लिए कोई काम तो ये कर नहीं रहे। आज सबको दुख है, वहाँ जो पुलवामा में मतलब उसमें अटैक हुआ है उसमें सबको दुख है, पूरे देश को दुख है। लेकिन उस पे काम करने की बजाय, जिसने ये काम किया उस पे हमला करने के बजाय, उसके मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय देश में इस तरीके के दंगे करना, ये कहाँ का तुक है? उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश साथ है, पूरी दुनिया साथ है, हर देश भारत के साथ है। उसके बावजूद अगर आज कार्रवाई नहीं हो रही तो ये केवल एक राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति बना रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, वोट बैंक मतलब ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश की समस्या है। हर किसान, हर एक मजदूर, हर बिरादरी, हर एक उसकी समस्या है। तो इस पर काम होना चाहिए, वहाँ उसके आतंकवाद के खिलाफ काम होना चाहिए, ना कि किसी किसान बिरादरी। भाई एक बार बताओ, ये राकेश टिकैत किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान बिरादरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस पर अगर तनक भी हमला होता, किसी तरीके की अगर बात होती है तो उसमें हर एक आदमी को ठेस पहुंचती है। कार्रवाई करनी वहां करो। राकेश टिकैत जी ने कही जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में जा सके हैं, वहां मिट्टी लेकर वहां पहुंच जाएंगे, वहां कार्रवाई करो। लेकिन यहाँ टिकैत साहब पर थोड़ी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने हमला करा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर किसान टिकैत साहब के साथ है, आगे क्या होगा वो पता लग जाएगा। मंच से जो होगा वो सब लोग साथ हैं। जी ताऊ जी आप बताइए आपका नाम क्या? मैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, किसान यूनियन जिला अध्यक्ष अमरोहा। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ये जो कुछ आज यहाँ पर कार्रवाई जो चल रही है, लोगों को बुलाया गया है, महापंचायत हो रही है, आगे सरकार से देखिए, लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई वो पता नहीं भीड़ में कौन लोग थे जिन्होंने ये सब किया। वो सब कुछ कैमरे पे है, ऑन कैमरा है, ऐसा नहीं छुप नहीं रहा, कहीं भी वीडियो है उसकी। लेकिन ये तो ध्यान भटकाने का काम करती है ना सरकार। जो ये बफ बिल लाए थे, उस बिल की आड़ में उसे छुपाने के लिए, उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए राकेश टिकैत पर यह हमला कराया गया। ये सोची समझी साजिश है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार ये ना सोचे कि ये हम जो है ध्यान भटका के छोड़ देंगे। ये किसान हर तरह से जानता, हर बात को जानता है किसान। आज वो किसान नहीं रहा जो ये धोखे में रख के हिंदू मुसलमान करके सिर्फ इतने में बहका के अपना काम चलाना चाहते हैं ना। और ये देख लो कि यहाँ हमला हो रहा है और अब बात कर रहे हैं यहाँ की कि हमारे जो है हिंदू भाई मार दिए गए, नाम जाति पूछ के, धर्म पूछ के ना मार दिए गए। अगले दिन ही बिहार में रैली हो रही है। अरे वहाँ जाते जहाँ का ये कांड हुआ था। ये जो है ये सिर्फ धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ में वोट लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन किसान वो है कि हमारा बेटा ही सीमा पर लड़ रहा है और हम ही यहाँ कमाए के खिला रहे हैं। अगर किसान को छेड़ने की हिमाकत इन्होंने करी तो इसका बहुत बड़ा अंजाम निकलेगा।
किसान वो चीज है, किसान को अन्नदाता वैसे ही नहीं कहा जाता। किसान धरती का पेट चीर के अन्न उपजाता है और पूरे देश का पेट भर रहा। एक समय वो था कि यहाँ के हिंदुस्तान के जनता को अन्न खाने के लिए, देखने के लिए नहीं मिलता था, विदेश से आता था। आज यहाँ के किसान ने वो करके दिखा दिया कि सारा अन्न यहाँ उपजता है और उसके बाद में विदेशों में भेजा जाता है। ये हमारे कमाए हुए को बांटने का ढिंडोरा पीटते हैं कि मोदी सरकार दे रही है साहब, 5-5 किलो राशन दे रही है। अरे कम से कम रोजगार दो, शिक्षा दो, कुछ तो दो। तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तुमने तो हिंदुस्तान को ऐसा कर दिया कि बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का। ये समझ लो कि हम कुछ कहना नहीं चाहते, मन बहुत दुखी है किसान का। इन्होंने जो है तबाह कर दिया। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा देने देखिए, वो तो कहते हैं किसानों के नेता हैं जयंत चौधरी, वो भी तो सरकार में शामिल हैं। वो कह रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है। जो मतलब मलाई खाने को जब मिलती है ना, जब दिखाई दे रही है हमें मलाई खाने को, पहले सूखी मिल रही थी, अब मलाई मिल रही है। आगे को जयंत चौधरी भी देख ले, मैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। जयंत चौधरी को पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में जयंत चौधरी कहाँ पहुँचते हैं। जहाँ थे वहीं पहुँच जाएंगे। ये तो एक मतलब कहना चाहिए। मैं ये कहूँ कि 3-4 बलि के बकरे ऐसे ढूंढ लिए इन्होंने। इनका तो बस बलि चढ़नी है अब के बार। अब की ये 3-4 नेता नहीं बचने, इनका तो काम उद्धार। मतलब जितने ये घटक दल के नेता हैं जो सहयोग कर रहे हैं सरकार को, सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो बैंड बजा दिया। ये बहुत तेज आदमी है मोदी साहब। दोनों ऐसे आदमी हैं कि ये जिसे देख लेना ये उभरना शुरू हो गया। अगर जयंत चौधरी इधर रहते तो 7 सीट आ रही थी, 7 की 7 MP की सीट जयंत चौधरी की आ रही थी, लेकिन 2 पे उलझा दिया और वो 2 भी खत्म आ गया। और अभी तुम देख लियो विधानसभा का होगा पहले, और 2 साल रहे हैं विधानसभा का। मैं देख लियो जयंत को बूझने वाला भी ना मिलने का कोई। जब ये नहीं मानते क्या करा जाए। अरे उपचुनाव में तो जीत गए मीरापुर से। ऐसे तो कोई भी ना, ये तो जहां चाहे वहां जीत लेंगे, लेकिन जब पूरा चुनाव होगा तब पता चलेगा ना। वो भी जो है उपचुनाव सरकार का होता है, उपचुनाव किसी पार्टी का नहीं होता। जो जिसकी सरकार होगी उसमें उपचुनाव में वही जीतेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन सब उसका सहयोग करता है। चुनाव हो जिसमें पूरे देश का चुनाव हो, तब पता लगेगा कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। जब ये विपक्ष में थे, ये जयंत चौधरी जब विपक्ष में थे तब सरकार की बुराई करते थे, और जैसे भी मतलब इनके साथ हुए उसी दिन सरकार की भलाई शुरू हो गई। मतलब एक दिन में सरकार मीठी हो गई। उससे पहले सरकार में खटास थी। गन्ने पे देख लो, जयंत चौधरी कह रहे थे कि गन्ने का रेट 400 पार होगा, वहां का वहीं सिमट गया। कह रहे हैं 100 सुनार की एक दुआर की। यानी जयंत चौधरी कहने की बात नहीं है, सरकार में पहुंचे। सरकार में पहुंचते उन्होंने कही थी कि गन्ने का रेट 400 पार होगा। भाई हम इस बात को नहीं कह रहे। हाथरस में जो लाठी पड़ी थी, इसी मैदान में किसान लोग इकट्ठे हुए थे। जयंत चौधरी को जब किसान की याद आई, और आज चौधरी साहब पगड़ी की बात है नहीं, यहाँ और कोई राजनीति कोई मैटर नहीं, बात पगड़ी की है। और पगड़ी का बदला तो किसान लोग अपना आप लेंगे। मीटिंग है, बड़े बड़े चौधरी साहब जो भी उनकी मतलब जो भी चौधरी साहब की, और जो बहुत बड़े बड़े पंचारे उनकी मतलब वो होगी, जो कमेटी फैसला लेगी, पंच फैसला लेंगे, वो सर मान्य होगा। वो मान्य है जी। बात पगड़ी की है जी, बात इज्जत बेइज्जती मान सम्मान की है। यहाँ राजनीति का कोई मैटर नहीं, बात मान सम्मान की है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, जो किसान लोग है मतलब उन्हें भी अपनी देशभक्ति पे वो देनी पड़ेगी क्या। बात यहाँ पंचायत में ये होगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े खाप चौधरी है, वो अपने इस बात को आज रखेंगे जनता के सामने। उनको भाई हम क्या करें, ये घर में ही बात इस तरीके की आ गई, ये बताओ। तो मान सम्मान की लड़ाई है। मान सम्मान की लड़ाई में अब देखिए ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? नूर मोहम्मद। आपके विचार कैसे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विचार तो ये है जी कि सरकार के साथ आर पार की, इनकी भी बजरंग दल वालों की। अगर जो नहीं मानते तो लड़ने को तैयार आ रहे हैं। हम जिला मुजफ्फरनगर से ही हैं और लड़ने के लिए तैयार है। रात को लड़ लो, चाहे दिन में, चाहे जहाँ लड़ लो, जाने नहीं इतने कुछ फैसला लिया जाना। पूरे गुस्से के साथ में, दल बल के साथ सारा जिला मुजफ्फरनगर है। जिला मुजफ्फरनगर में तो भारतीय किसान यूनियन की जड़ है, और यहीं हमला होगा तो फिर तो खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होने देने इतने जीवेंगे।